फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत फूल और पत्तों वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें मैंने स्टिच बहुत कम रखा है ताकि आपको बनाने में थोड़ा भी मेहनत ना लगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोरण का पट्टी बनाएँगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से 4 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा टोटल 4 चैन तैयार हो गया। सबसे पहला वाला जो चैन है वहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। क्रूस में 2 बार फंदे को लपेटेंगे और फिर हम इस तरीके से निकाल देंगे और जो चैन का जो लंबाई है उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें फंदा रखना है। फिर हम 4 का 3 कर देंगे, फिर फंदा लेंगे 3 का 2, फिर फंदा लेंगे 2 का 1। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। फिर हम ऊपर की तरफ ये जो हमारा डिजाइन है यहाँ पे हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उसका जो लंबाई है शुरू में हमने जो 3 चैन रखा उसी के लंबाई के हिसाब से ही हम बनाएंगे, तभी हमारा डिजाइन जो है सही से तैयार होगा। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और हम बना लेंगे। तो ये हमारा 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अभी हमें दूसरे तरफ काम करना है। तो दूसरे तरफ हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हम टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। डिजाइन हमारा इसी तरीके से आगे बनते जाएगा। एक तरफ हमारा 7 डबल क्रोशिया होगा और नीचे की तरफ हमारा 6 सिंगल क्रोशिया। फिर हम दूसरे तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले 5 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 5 चैन हो गया। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया और ये जो हमारा चौथा वाला चैन है वहां पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा दूसरा डिजाइन अब यहाँ से बनना शुरू होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाया था, नीचे 6 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नीचे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके बाद हम ये जो हमारा डिजाइन है इसे हम ऊपर की तरफ से इस तरीके से ले जाएंगे और फिर हम इस डिजाइन की तरफ हम मोड़ देंगे और यहाँ पे अभी हमें काम करना है। तो यहाँ पर अभी हमें जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। तो पहले हम 3 चैन बनाएंगे और उसके बाद हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने एक बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 हमारा हो गया। फिर हम 3 चैन बनाएंगे और फिर इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा बनाते जाना है। तो जैसे कि हमने 2 डिजाइन बना लिया, इसी तरीके से फिर हमें आगे बनाना है। तो अभी हमारा फिर से अभी हम यहाँ पर 5 चैन बनाएंगे और हम डिजाइन आगे बनाएंगे। तो ये हमारा 5 चैन हो गया और इसके बाद हम 3 चैन और बनाएंगे, फिर चौथे वाले चैन से बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर दिखाती हूँ।
बस इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है आगे बनते जाएगा। जितना लंबा आपको तोरण पट्टी रखना है, पहले आप एक लाइन जो है पूरा बना लीजिए और इसके बाद हम बनाएँगे। तो मैं आपको छोटा से में ही डिज़ाइन जो है बता देती हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैंने 5 डिज़ाइन बना लिया, अब इसके आगे हमें जो है उजला रंग की ऊन से काम करना है, तो वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने डबल कुर्सा बनाया था, इसके बीचों-बीच हम उजला रंग का ऊन जो है इस तरीके से जोड़ेंगे और अभी हमें पफ स्टिच करते हुए डिज़ाइन को बनाना है। तो इस तरीके से हमने ऊन को जोड़ दिया और फिर हम लगभग 1 इंच के बराबर हमें फंदे को निकालना है और आपको जितना मोटा पफ स्टिच बनाना है, उसी के हिसाब से आप फंदा निकालिए। यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है, तो इसीलिए मैं 3 बार निकाल रही हूँ और फिर हम 2 चेन करके ऊपर का इस तरीके से डिज़ाइन बना देंगे। ऐसे ही हमें सभी जाली में बनाना है। तो फिर से हम ये जो हमारा दूसरा जाली है, यहाँ पे हम निकालेंगे। ये हमने 2 बार निकाला और ये 3 और ये 4, 4 बार मैं निकाल रही हूँ और थोड़ा-सा फ्रेंड्स पफ स्टिच जो है थोड़ा मोटा बनता है, तो फूल जो है देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से करके पफ स्टिच निकालिएगा, तो फिर हमारा जो फूल है वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस इसी तरीके से पहले हम सभी जाली में बना लेंगे, यहाँ तक हम पहले बना लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पूरा लास्ट जाली तक जो है पफ स्टिच बना दिया। इसके बाद हम उस तरफ काम करेंगे। तो ये जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाया है, इस तरफ अभी हमें काम करना है। तो ये हमारा किनारे का डिज़ाइन है। तो किनारे का डिज़ाइन में बस हमें 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाला जो चैन है, उसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया ही निकालना है। ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया हो गया और इसके बाद हम फिर से ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके सभी के बीच-बीच से हम पफ स्टिच बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि हमने इस तरफ बनाया था। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो अभी हम सभी जाली में पफ स्टिच बना लेते हैं यहाँ तक। तो ये देखिए ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया और इसके बाद अभी हमें ये जो हमारा हमने जो ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इसके बीचों-बीच यहाँ पर ये जो चैन है, यहाँ बस हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके बीच से हम पफ स्टिच बनाते जाएँगे। तो बस ऐसे ही हमें बनाना है। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, फिर हम यहाँ पर बनाएँगे, फिर हम इसे करते हुए लास्ट में यहाँ तक पूरा बना लेंगे। तो पहले मैं यहाँ तक आपको बना कर के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पफ स्टिच बना लिया और इसके बाद ये हमारा किनारे का डिज़ाइन है। तो इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने शुरू में किया था। तो उस तरफ हम कर लेते हैं 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया और बीच में जब हमारा रहेगा तो बस हमें बीचों-बीच 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम दूसरे तरफ बनाएँगे। जैसे हमने इस तरफ बनाया है, उसी तरीके से हमें बनाना है। सभी में हम पफ स्टिच बनाएँगे और इसके बाद बीच में यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर यहाँ पर हम सभी में पफ स्टिच बनाएँगे। फिर हम यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर ऊन को हम जोड़ देंगे। तो बस ऐसे ही हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना कर के दिखाती हूँ।
तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से आपको जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना है, आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है, इसका जो लंबाई है वो लगभग 27 इंच है और इसमें मैंने टोटल 17 जाली इस तरीके का तैयार करके इस डिज़ाइन को पूरा किया है। और अब हम इसके नीचे झालर बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन के नीचे एक-एक झालर तैयार किया है। और फ्रेंड्स, तोरण पट्टी में कितना झालर रखना है, झालर का लंबाई कितना रखना है, एक झालर में कितना पत्ता और फूल रखना है, सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं पहले आपको एक झालर बनाना बता देती हूँ और उसी तरीके से हमें सभी झालर तैयार करना है। मैं झालर संतरा रंग के ऊन से बना रही हूँ। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे जोड़ूंगी। एक झालर मैं फूल के नीचे बनाऊंगी और एक झालर मैं 2 फूल के बीच में बनाऊंगी। तो इस तरीके से हम पहले ऊन को जोड़ देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर टोटल 15 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा टोटल 15 चैन तैयार हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 15 चैन का दूरी रखा है और आपको जितना भी दूरी रखना है 2 पत्ता या 2 फूल के बीच में, तो उसी के हिसाब से आप चैन लीजिएगा। यहाँ मैंने 15 चैन का दूरी रखा है और इसके बाद हम अब डिज़ाइन बनाएंगे, पत्ता बनाएंगे हम। तो इसके लिए हम टोटल 8 चैन तैयार करेंगे और ये जो हमारा पहला चैन है वहाँ पे हम इस तरीके से पकड़ के रख लेंगे और वहाँ तक हमें डिज़ाइन बनाना है। दूसरे वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे, ये दूसरे वाले चैन से। और अभी हमें दूसरा वाला चैन से लेके 8वें वाले चैन तक हमें सभी में हमें इस तरीके से फंदा निकालते हुए डिज़ाइन को बनाना है। और सबसे पहला जो फंदा हम निकालेंगे वो हम थोड़ा-सा छोटा निकालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा-सा बड़ा करेंगे। इसी तरीके से हम 8वें चैन तक फंदे को हम धीरे-धीरे बड़ा करते जाएँगे। तो ये हमने 7 बार फंदे को निकाल लिया। अब हम क्रूस में फंदा लेंगे और 2-2 करते हुए इस तरीके से हम लास्ट तक निकालते जाएँगे। डिज़ाइन फ्रेंड्स हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब आप एक बार बनाइएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा पत्ते का एक भाग तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे, फिर इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से करना है। इस तरफ भी हमें वैसे ही बनाना है। तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो चैन दिख रहा है उसी में ही हमें काम करना है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे और लास्ट वाले चैन तक हम फंदे को निकालते जाएँगे। सबसे पहला फंदा हमारा छोटा रहेगा, फिर धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये हमने लास्ट चैन तक फंदे को निकाल लिया और इस तरफ भी हमें 2-2 पकड़ते हुए हमें फंदे को निकालते जाना है। पूरा लास्ट तक हमें ऐसे ही 2-2 पकड़ते हुए निकालना है। तो इस तरीके से हमारा पत्ता का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम जो हमारा बीच में लाइन दिख रहा है, उस लाइन पे अभी हम काम करेंगे और हम जो हमारा फंदा है उसे हमें यहाँ तक लाना है, यहाँ तक। तो इसके लिए हम बीचों-बीच इस तरीके से चैन बनाते हुए हम लास्ट तक पूरा बनाएँगे। तो ये देखिए, जितना भी हमारा डिज़ाइन है उसके बीच में हम एक-एक चैन इस तरीके से बनाते हुए पूरा हम लास्ट तक बनाएँगे। और फ्रेंड्स, जब आप ये बनाइएगा तो इसमें आप चैन जो है छोटा-छोटा से करके ही बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं बनाइएगा, नहीं तो पत्ता जो है हमारा थोड़ा खींचा जैसा हो जाएगा। तो पत्ते को हमें सीधा रखना है, इसीलिए हम छोटा-छोटा चैन जो है इस तरीके से बनाते हुए पूरा लास्ट तक बनाएँगे डिज़ाइन को।
तो ये हमने पूरा लास्ट चैन तक डिजाइन को तैयार कर लिया और हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको झालर में जितना भी पत्ता लगाना है आप आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। और अब मैं आपको फूल बनाना बता देती हूँ। अभी हम यहाँ पर 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। यहाँ मैंने 5 चैन जो है फूल और पत्ता के बीच का दूरी रखा है और इसके बाद हम फिर से 5 चैन बनाएंगे जिसमें हमें फूल तैयार करना है। तो ये हमारा 5 चैन तैयार हो गया। अब हम ये जो हमारा पहला वाला चैन है वहां पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नीचे से 3 चैन का लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक चैन लगाएंगे और फिर हम नीचे उसी चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन लगाएंगे, फिर उसी चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हमें एक चैन का दूरी रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा-सा भी लगे कि यहाँ पे डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आप 1 चैन का दूरी के बजाय आप 2 चैन भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा था वो हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। तो टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया और हमारा 6 जाली जो है तैयार होगा और उस जाली में हम पफ स्टिच बनाते हुए फूल तैयार करेंगे। और अभी हम जो हमने शुरू में 3 चैन रखा था तो तीसरे वाले चैन में हम ऊन को क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा डिजाइन जो है तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना लंबा झालर रखना है आप आराम से रख सकते हैं। ऊपर में जैसे मैंने 15 चैन का दूरी करते हुए बनाया है, फिर एक फूल और पत्ते के बीच में मैंने 5 चैन का दूरी रखा है। तो ये जो दूरी है चैन का वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि जितना आपको चाहिए उसी के हिसाब से। और फिर इसके बाद हम फिर से चैन बनाएंगे 15 चैन और फिर हम पत्ता और फूल बनाएंगे। अभी मैं 15 चैन बना रही हूँ, उसके बाद मैं पत्ता बनाऊंगी, फिर 5 चैन के बाद मैं फूल के लिए जगह बनाऊंगी। तो बस इसी तरीके से झालर मुझे बनाना है। और फ्रेंड्स आप चाहे तो एक झालर में 2 पत्ता, 1 फूल या फिर 2 फूल, 1 पत्ता जैसे भी हो आप अपने हिसाब से डिजाइन जो है सेट करके बना लीजिएगा। तो मैं आपको पूरा ये झालर जो है बना करके दिखाती हूँ। हमारा एक पत्ता तैयार हो गया, फिर से हम 5 चैन बनाएँगे और फिर इसके ऊपर और हम 5 चैन बनाएँगे फूल के लिए। तो यहाँ मैंने 2 पत्ता और 2 फूल के लिए जगह तैयार कर लिया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। पहला वाला झालर जो है हमने 2 फूल के बीच में बनाया और उसके बाद जो हम झालर बनाएँगे तो वो हम 1 फूल के नीचे हम बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने 5 चैन बना करके फिर दूसरा झालर जो है तैयार किया है। तो ऊन को कैसे जोड़ के तैयार करना है मैं आपको थोड़ा-सा बना करके दिखा देती हूँ। अभी मैं आपको दूसरा झालर बता रही हूँ। तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। तो दोनों तरफ हम बराबर करके बीच में यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम 5 चैन बनाएँगे।
तो ये हमारा 5 चैन तैयार हो गया और इसके बाद हम फिर से पत्ता तैयार करेंगे, जैसे कि हमने इधर बनाया था। तो बीच का जो डिज़ाइन है, वो 2 फूल के बीच का जो हम डिज़ाइन बनाएँगे, उसमें चैन थोड़ा हम लंबा रखेंगे और इधर का जो फूल है, उसके नीचे का जब हम डिज़ाइन बनाएँगे, तो थोड़ा चैन हम छोटा रखेंगे, तभी हमारा जो डिज़ाइन पूरा बनने के बाद पत्ता और फूल जो है अच्छे से सेट होगा। तो फ्रेंड्स, जब मैं पूरा डिज़ाइन बना लूँगी और तब आप लास्ट में देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलिए फूल बनाना सीखते हैं। तो फूल बनाने के लिए इस तरीके से हम ऊन को पहले जोड़ेंगे। कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं, बस हमें पफ स्टिच बनाना है। इस तरीके से हम ऊन को जोड़ेंगे और फिर हम फंदे को लगभग 1 इंच के हिसाब से हम खींच लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में हम डालते हुए निकालेंगे। शुरू में हमने जो फंदा 1 इंच के हिसाब से निकाला था, तो उसी के लंबाई के हिसाब से ही आप सभी फंदा निकालिएगा। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 4 बार करके ही निकाल रही हूँ। अगर आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा से करके फंदा निकाल लीजिएगा, तब हमारा पफ स्टिच जो है देखने में सुंदर लगता है। तो बस इस तरीके से हम हमारा टोटल 6 जाली है, तो 6 पफ स्टिच पहले हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमने टोटल 6 पफ स्टिच तैयार कर लिया। इसके बाद सबसे पहला वाला जो पफ स्टिच के ऊपर वाले भाग में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम ऊपर का डिज़ाइन जो है वो तैयार करेंगे। तो अभी हमें 2 पफ स्टिच के बीच में ये जो हमारा जाली है, यहाँ तक हम जाएँगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन जो है हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम इसमें एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से बन गया। तो ऐसे ही हमें जितना भी जाली है सभी में काम करना है। इसके बाद यहाँ पे हम 2 चैन बनाएँगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच में क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा एक डिज़ाइन पूरा तैयार हो गया। इसके बाद दूसरे जाली में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 2 चैन बनाएँगे, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच से क्रूस को डालते हुए फंदे को निकाल लेंगे और इसी तरीके से एक और हम इसमें बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार करना है। तो ये हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है और इसके बाद ये जो हमारा ऊन है, इसे हम अंदर की तरफ करके फिर इसे हम अच्छे से बाँध देंगे। तो बस इसी तरीके से जितना भी फूल है, सभी को हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा तोरण बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। पूरा हमारा तोरण तैयार हो गया और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार पूरे अच्छे से बता देती हूँ। तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 27 इंच है और पट्टी मैंने 17 जाली में तैयार किया है और नीचे का जो झालर है वो मैंने टोटल 17 लगाया है। जितना ऊपर का जाली है उसी में ही मैंने बड़ा छोटा करते हुए 17 झालर लगाया है। सबसे बीच में मैंने 2 फूल वाला झालर लगाया है। जितना फूल रहेगा उतना ही हमारा पत्ता भी रहेगा। बीच में हमारा 2 फूल, सबसे किनारे में हमारा 7 फूल वाला
उसके बाद 6 फूल, फिर 5, फिर 5, फिर 4, फिर 4, फिर 3, फिर 3 और बीच में हमारा 2 फूल। तो इस तरीके से मैंने बनाया है। जितना हमारा एक भाग में एक तरफ जितना फूल पत्ता रहेगा, दूसरे तरफ भी हमारा उतना ही रहेगा। तो टोटल हमारा 17 झालर हो गया। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें बनाना है। हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।